नमस्ते दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ एक नए वीडियो लेकर। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री की। ऐसे तो इंडियन हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है, ये इतनी वास्ट, इतनी बड़ी सब्जेक्ट है कि आप इसमें जितने भी पढ़ते जाइए कम ही लगती है। भारतीय इतिहास में क्या है कि हम लोग पुनरावलोकन देखेंगे इसका, यानी जो मैंने अभी तक बताया है उसको मैं पॉइंट वार यानी एक प्रश्न को मैं डिटेल्स बताऊंगा। इसमें क्या है, एग्जाम्स में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं डायरेक्ट आपको वही बताता हूँ जो एग्ज़ाम्स में आता है। और मोस्टली मैंने ये देखा है कि जो भी एग्ज़ाम्स में आते हैं लगभग इसी से सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन को कुछ आगे पीछे करके ये चेंज कर देते हैं, परंतु जो आंसर होता है, जो इसका उत्तर होगा वो यही होगा। क्योंकि क्वेश्चन सब बदल सकते हैं, क्वेश्चन को उलट पुलट कर दे सकते हैं, परंतु आंसर तो चेंज नहीं कर सकते हैं ना। आंसर तो वही होगा जो है। तो आज हम लोग देखते हैं, सबसे पहले भारतीय इतिहास में हम लोग हड़प्पा कालीन और सिंधु सभ्यता के बारे में आज जानेंगे। इसमें हड़प्पा कालीन और सिंधु सभ्यता में जो मुख्य बातें हैं, मुख्य पॉइंट्स हैं, मैं वो बताता हूँ। इसमें क्या, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये आपको समझने में भी आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता के नगर। सिंधु सभ्यता में ये जो नगर है, ये 6 नगर हैं। कौन कौन? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चन्नूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली। ये हड़प्पा सिंधु सभ्यता में ये 6 नगर ही मिले हैं। बाकी जो भी मिले वो पुरातत्व अवशेष है, उन्हें नगर की संज्ञा नहीं दी जा सकती। लेकिन ये जो 6 नगर हैं, इन्हें जो 6 स्थल मिले हैं, ये इतने बड़े, इतने विशाल है कि ये इन्हें नगर माना गया है। और ये 6 ही है नगर। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में नगर कौन थे, कोई भी ऑप्शन आ सकते हैं, तो आपको ये 6 ही नगर याद रखिएगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चानूदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनवाली, ये 6 ही नगर हैं। इसके अलावा जो भी है वो पुरातत्व अवशेष मिले हैं, उन्हें नगर की संज्ञा नहीं दी गई है। दूसरा, स्नानागार। एक हड़प्पा कालीन में एक बृहत स्नानागार मिला था, काफ़ी बड़ा था वो। और उस स्नानागार की खोज किसने की थी? वो थे जॉन मार्शल ने उस स्नानागार को ढूंढा था और पता लगाया था ये इतना बृहत है कि काफ़ी बड़े स्तर पे बनाया गया था। बृहत स्नानागार की सीढ़ियाँ। ये जो बृहत स्नानागार मिला है ये काफ़ी बड़ा था, लेकिन इसमें चारों तरफ से सीढ़ियाँ नहीं बनाई गई थी। जब इसकी खुदाई हुई तो ये पता चला कि उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, ये 2 ही दिशा है जिसमें ये इसके सीढ़ियाँ मिली है, और पूर्व और पश्चिम की ओर कोई भी सीढ़ियाँ नहीं है। ये नहीं कोई उत्तर से आ सकते थे या दक्षिण से आ सकते थे, और किधर से भी आने का ये रास्ता नहीं है। हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल स्वतंत्रता के बाद कहाँ पर मिले? ये गुजरात है, इसका आंसर है गुजरात। हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उसके बाद में भी काफ़ी खोजें हुई हैं, और स्वतंत्रता के बाद भी खोजें होती रहीं, और जो स्थल मिलते रहे हैं वो गुजरात जो स्टेट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा अवशेष उसके मिले हड़प्पा कालीन के सभ्यता के। सिंधु सभ्यता से नक्काशीदार ईंटें। जो सिंधु सभ्यता है यहाँ पर नक्काशीदार ईंटें भी बहुत सारी मिली है। जो पुरातत्व अवशेष है या पुरातत्व अवशेष से जो ईंटें मिली हैं उन्हें जब देखा गया तो वो नक्काशीदार ईंटें थी। और सबसे पहले वो ईंटें कहाँ पर मिली है? सबसे पहले वो ईंटें मिली है कालीबंगा में। ये कालीबंगा है जहाँ पर सबसे पहले वो ईंटें मिली है। और फिर हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत। ये क्या है? सिंधु सभ्यता में जो सबसे बड़ी इमारत मिली है ये कौन सी है? ये है मोहनजोदड़ो का अन्नागार। अन्नागार क्या हो गया? अन्नागार हो गया जहाँ पर अन्न रखे जाते थे। पूरे जो मोहनजोदड़ो के जब वो वहाँ अन्न उत्पादन होता था जितना भी, वो एक अन्नागार में लाकर रख दिया जाता था। तो वो सबसे बड़ी इमारत मिली है, वो मोहनजोदड़ो की अन्नागार है। और सबसे पहले स्वास्तिक। ये स्वास्तिक के चिन्ह कहाँ मिले हैं? सबसे पहले ये स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में ही सबसे पहले स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। वहाँ पर जब खुदाई हुई तो जो चिन्ह मिले वो देखा गया कि ये स्वास्तिक के चिन्ह थे, वो हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। और सिंधु सभ्यता की उत्तरोत्तर अवस्था क्या रही? यानी सिंधु सभ्यता जब बढ़ती गई,
बढ़ती गई सिंधु सभ्यता, तो इसकी अलग अलग अवस्था मिली, अलग अलग जगह पर अवशेष जो मिले हैं इसके जो उत्तरोत्तर हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन अवस्था नगर, यानी हड़प्पा से पहले और हड़प्पा के बाद में, यानी हड़प्पा के समय में जो नगर मिले वो कहाँ मिले हैं, ये एक है बनवाली और कालीबंगा। यानी हड़प्पा से पहले भी ये कुछ अवशेष थे जो पहले विकास हुआ था उनका, और हड़प्पा के समय भी कुछ नगर का विकास हुआ। वो कौन कौन थे, एक थे बनवाली और एक कालीबंगा थे। फिर सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात। सिंधु सभ्यता में काफ़ी बड़ी बड़ी ईंटें मिली हैं, और वहाँ पर जब ईंटों का माप किया गया, उनका नाप किया गया, तो वहाँ पर एक अनुपात निकला है। जो अनुपात क्या था, 4:2:1 के अनुपात में वो ईंटें रही है। ये 4 क्या थी, ये 4 थी लंबाई, 2 थी चौड़ाई और 1 थी ऊंचाई। यानी जो ईंटें बनाई गई थी वो 4, 2 और 1 के अनुपात में सभी ईंटों को बनाया गया था वहाँ पर उस समय। सिंधु सभ्यता के समय में सभी ईंटों को 4, 2 और 1 के अनुपात में बनाया गया था जब वो ईंटें वहाँ पर मिली हैं। और हम लोग बात करेंगे कपास। कपास का उत्पादन हम लोग सर्वप्रथम कपास का उत्पादन कहाँ पर हुआ, सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था। ऐसे साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा में कि वहाँ पर ये पता चला है कि वहाँ कपास इस्तेमाल करते थे वो हड़प्पाकालीन लोग, और इससे ये पता चलता है कि कपास का उत्पादन की वो लोग तकनीक जानते थे। कपास के उत्पादन की वो लोग प्रक्रिया जानते थे, किस तरह कपास को उत्पादन करना है और उसे इस्तेमाल करना है। इसलिए हड़प्पा वासियों को ये मालूम था कि ये कपास का उत्पादन कैसे किया जाता है। वहाँ पर कपास के कुछ साक्ष्य भी मिले हैं खुदाई में, और अलग अलग जगह घोड़े के कुछ चिन्ह मिले हैं। तो वो घोड़े के चिन्ह क्या थे, जैसे घोड़े के दांत है। घोड़े के दांत कहाँ पर मिले हैं, ये मोहनजोदड़ो है, यहाँ पर घोड़े के दांतों मिले हैं। और घोड़े की मृण मूर्तियाँ ये लोथल में मिली है। घोड़े की कुछ मूर्तियाँ बनाई हुई मिली है, मतलब वो लोग घोड़े से भी परिचित थे, वो घोड़े के जानते थे। वो घोड़े की कुछ मूर्तियाँ बनाई गई है। घोड़े की अस्थियाँ भी मिली है बहुत। ये घोड़े की अस्थियाँ कहाँ पर मिली है, सुरकोटदा है, वहाँ पर घोड़े की अस्थियाँ मिली है। जब वहाँ पर खुदाई हुई तो वहाँ पर कुछ अस्थियाँ मिली, जिसके बाद में पता चला कि ये घोड़े की अस्थियाँ थी। और फिर हम लोग देखेंगे वहाँ पर जुते हुए खेत मिले हैं, और जुते हुए खेत वहाँ पर जब खुदाई हुई तो वहाँ पर कुछ ज़मीन पर खेत मिले हैं, और जो ये पता चला है कि इन खेतों पे कृषि यानी उत्पादन होता था। वो खेतों के साक्ष्य मिले, तो वो कहाँ पर मिले, जुते हुए खेत के प्रथम साक्ष्य प्राक सिंधुकालीन में ये मिले कालीबंगा में। ये कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। और जहाँ तक हम लोग बात करेंगे चावल के प्रथम साक्ष्य, ये लोथल में मिले। यानी लोथल में जब खुदाई हुई तो वहाँ पर चावल के कुछ टुकड़े, कुछ बर्तनों में चावल के कुछ अवशेष मिले, जिससे पता चलता है लोथल वासियों के पास चावल के उत्पादन की तकनीक भी थी, वो चावल उत्पादन करना जानते थे। और सबसे पहले इसके साक्ष्य लोथल में ही मिले हैं। इससे पहले इसे चावल के साक्ष्य और कहीं पर नहीं मिले थे। और बात हो जाती है मोहरों की। यानी वो लोग सिंधुकालीन सभ्यता में वो लोग क्या है कि आदान प्रदान के लिए मोहरे भी इस्तेमाल करते थे। और सिंधु में मोहरों का सबसे पहले जो मोहरें मिली हैं वो उत्कीर्ण नहीं, मतलब उस पर कुछ चित्र बने हैं, और वो चित्र में सबसे ज़्यादा जो मोहरें मिली है उस पर सांड, ये जो सांड है इसके चित्र उत्कीर्ण हैं, जो भी मोहरें मिली है सिंधुकालीन सभ्यता में। और जहाँ तक हम लोग बात करेंगे हिंदू सभ्यता में, जहाँ तक हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता में हवन कुंड, यानी हड़प्पा सभ्यता में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर कुछ हवन होने के साक्ष्य मिले हैं कि वो लोग कुछ विधि विधान या कुछ पूजा करते थे, जिससे हवन कुंड का ये पता चला है कि ये हवन कुंड है। और वो कहाँ पर मिले, सबसे पहले वो मिले हैं लोथल में और कालीबंगा में। कालीबंगा और लोथल में हवन कुंड के मिले हैं जहाँ पर हवन किया जाता था। और फिर हम लोग बात करेंगे सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम। सिंधु क्षेत्र है ना, सिंधु क्षेत्र में ऐसे साक्ष्य मिले हैं, उसे पहले मेलुहा के नाम से बोला जाता था। सिंधु सभ्यता जो थी या सिंधु क्षेत्र हम लोग बोल सकते हैं। सिंधु क्षेत्र में प्राचीन नाम में जब उसकी लिपि है उसको पढ़ा गया
तो पता चला कि इसे उस समय के वासियों द्वारा मेलुहा के नाम से बोला जाता था। सिंधु क्षेत्र तो हम लोग अभी बोलते हैं क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे मिले थे सारे साक्ष्य, इसलिए हम लोगों ने उसे सिंधु घाटी सभ्यता बोला। लेकिन वहाँ पर के लोग जब उस समय रहते थे वो लोग उस जगह को मेलुहा बोलते थे। और नवीन हड़प्पाकालीन स्थल, बहुत बार क्या है कि हड़प्पाकालीन स्थल काफ़ी बड़े स्तर पर मिले थे और ये पुराने स्थल यानी पुराने मतलब ये जब इस शुरुआत में खुदाई हुई तभी वो सब स्थल मिले, लेकिन बाद में जब जब खुदाई होती गई तो नए नए स्थल और मिलते गए हैं क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता काफ़ी बड़ा थी। और नवीन स्थल कहाँ पर मिले हैं? ये मिले हैं खरवी में, कुंतासी में और धोलावीरा में। धोलावीरा के नाम से तो सभी परिचित होंगे क्योंकि धोलावीरा में भी काफ़ी साक्ष्य, बहुत से साक्ष्य मिले हैं, हम लोग ये जानते हैं। और खरवी और कुंतासी ये दो और स्थल थे जहाँ पर ये साक्ष्य मिले हैं नवीन हड़प्पाकालीन सभ्यता के। और एक जो सिंधुवासी थे वो बैल को अपनी शक्ति का प्रतीक मानते थे और वो लोग महादेव की पूजा भी करते थे क्योंकि ऐसे साक्ष्य वहाँ पर मिले हैं कि बैल के मिले हैं और जहाँ पर मोहरें मिली हैं उसमें सांड का चित्र बनाया हुआ है और लिंग का भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि ये सिंधुवासी जो थे वो लोग उस समय शिव पूजा करते थे। जहाँ पर सिक्के मिले हैं उसमें भी सांड की मोहरें मिली हैं, सबसे ज़्यादा सिक्के भी सांड की मोहरें वाले मिली हैं, इसलिए वो बैल को शक्ति का प्रतीक मानते थे और पूजा भी करते थे। ऐसे साक्ष्य मिले, हवन कुंड मिले हैं। तो ये इतने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये मोस्टली इसी बहुत से ऑब्जेक्टिव आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। बस अंतर इतना ही रहेगा कि सवालों को आगे पीछे मोड़ कर दिया जाएगा, सवालों को मोड़ कर दिया जाएगा, परंतु जो आंसर है वो यही सब रहेंगे। और ये तो एक मैंने स्टार्टिंग में बताना शुरू किया है, ये पूरी इस सीरीज में बनाऊंगा जिससे आपका जो भी ऑब्जेक्टिव वो कंप्लीट हो जाए, इसमें फिर कुछ भी वो उसमें छूट नहीं पाएगा। तो मैं और इसके बाद एक नई वीडियो फिर लेकर आऊँगा जिसमें हम लोग फिर ऐसा ही डिस्कशन करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, जिससे आप काफ़ी आसानी से किसी भी परीक्षा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं नए वीडियो में फिर से मिलता हूँ। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन के बटन को नीचे प्रेस कर दीजिएगा जिससे मैं जब जब कोई वीडियो डालूँगा तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और फिर जब मैं नए वीडियो लाता हूँ तो फिर नए वीडियो को मैं फिर से डालता हूँ, फिर से आपसे डिस्कशन करूँगा भारतीय इतिहास, जनरल स्टडीज़ के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उससे।